नहीं कुछ इश्क से ऊपर, कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं। इश्क से ऊंचा कुछ नहीं कुछ इश्क से बढ़कर कुछ नहीं इश्क से अच्छा कुछ नहीं इश्क बिना कुछ नहीं। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल मसले करके होगा दिल सबसे कहते रहना उनके दिल दी है मंजिल पे तुम्हें सबका है ये कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना दे, फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के। सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार। लाइव आता हूँ। कैसे हो सब? एक्साइटेड? वेरी गुड। तो मेरा नाम नीलोफर जेल है। मैं रेड बॉयज़ फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतना वक्त निकाल के हमारे 6th एनुअल डे में आए हैं। ये हमारा 6ठा एनुअल डे है रेड बॉयज़ फाउंडेशन का। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, आज हम इस स्टेज पे सिर्फ एनुअल डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ भारत नगर। सो 50 इयर्स ऑफ भारत नगर भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि भारत नगर की आवाम में जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए। तो ये दो ओकेशन का एक मिलन होगा। तो थैंक यू सो मच। तो मैं चंद अशार के साथ आपका वेलकम करना चाहती हूँ। ए बाद सबक कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, ए बाद सबक कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में हम आंखें बिछाने वाले हैं। तो हम आंखें बिछाए हुए आपके मुंतज़िर थे। थैंक यू सो मच। अभी आज का जो ओकेशन है वो होस्ट करने के लिए मैं आज के दोनों एंकर्स को इनवाइट करना चाहती हूँ। तो आज की शाम आपके लिए बहुत यादगार होने वाली है इंशाल्लाह से। तो मैं महविश शेख और अर्शी अली को इनवाइट करूँगी। नाउ स्टेज इज़ योर्स, सो जस्ट टेक अवे द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द चिल्ड्रेन। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड गेस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज का दिन है खास क्योंकि है एनुअल डे। और आज एनुअल डे हो तो एक्साइटमेंट होमवर्क से ज़्यादा होती है। सो वेलकम टू द 6th एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ आवर क्लासेस रेड बॉयज़ फाउंडेशन। हर अच्छी शुरुआत होती है दुआ से, दिल को सुकून मिलता है खुदा की याद से। इसलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी की खूबसूरत वजाहत के साथ।
wabarakatuh. My name is Muhammad Muaz. I am studying 3rd standard. I am from Red Boys Foundation. Assalamu alaikum. My name is Alia Sheikh. I am from 3rd standard. 4th standard. I am from Red Boys Foundation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. मैं पनाह मांगती हूँ साथ अल्लाह के शैतान मरदूद से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है. अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन. निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. हमें सीधा रास्ता चला. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. आमीन. उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उनका जिन पर तूने गज़ब किया और गुमराहों का. थैंक यू. My name is Sahil. I am studying 4th class. I am from Red Boys Foundation. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. पनाह मांगता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और सबको संभालने वाला है. ला ताख़ुज़ु सीनतन व ला नौम. उसे ना ऊँघ आती है ना नींद. लहू मा फ़िस समा. लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द. जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब उसी का है. मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही. कौन है जो इसके पास इसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके. यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम. वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है. वला युहितूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ. वो अपने इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे. वसिया कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु. उसकी कुर्सी ज़मीन और आसमानों पर हावी है. हिब्ज़हुमा व हुवल. इन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं अलील अज़ीम. और वो सबसे बुलंद सबसे अज़मत वाला है. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी. दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं. आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं. अगलो रोशनी दानम हम है दिल है हर जानम. बस दीवानगी 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 है. ना कोई रहसर ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर. बस दीवानगी 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 है. All the hot girls put your hands up and say. कलम जब लड़की के हाथ आता है पूरी दुनिया रोशन हो जाती है. बिल्कुल. गर्ल्स एजुकेशन सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये फ्यूचर का फाउंडेशन है. सो चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं. सो प्लीज़ वेलकम शीज़ा फॉर द स्पीच ऑन गर्ल्स एजुकेशन. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम
नाम है शीजा। आज मैं रेड बॉयज फाउंडेशन से हूँ। आज मैं तालीम के बारे में बात करना चाहती हूँ। तालीम का मतलब है हर रोज नई चीज़ें सीखना। यह हमें पढ़ने, लिखने, सोचने और पढ़ने में मदद करता है। हर बच्चे को तालीम माननी चाहिए, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ। जब लड़कियाँ पढ़ती है तो वो मजबूत बनती है और अपने पैरों पर खड़े होती है। डॉक्टर, असातिज़ा, साइंसदान या जो वो बनना चाहती है बन सकती है। जो हम सीखते हैं तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होता है। तालीम हमें अच्छे इंतखाब और अच्छे इंसान बनाने में मदद करती है और हमें दूसरों की मदद करना सिखाती है। तो आप याद रखें, जब हम सीखते हैं तो अपने मुस्तकबिल को रोशन कर। थैंक यू। रेड बॉयज़ फाउंडेशन ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा। तो इन्हीं इनिशिएटिव्स को डिटेल में समझाने आ रही है हमारी हुमैरा फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड। Everyone, my name is Sumaira Sharif Sayed. I am in 8th standard and I am from Red Boys Foundation. Red Boys Foundation is a caring organization dedicated to helping people through useful and impactful activities. Shiksha, supporting children with education and helping them grow with confidence. Raksha, caring for the environment through tree planting, beach cleanups and awareness activities. Raksha, sharing important information about menstrual hygiene, breast cancer and thalassemia to keep communities healthy. With kindness and steady effort, the foundation works to improve lives, protect nature and give better future for everyone. Thank you. तो हमने रेड बॉयज़ फाउंडेशन को हमेशा स्पीच या ड्रामे के थ्रू सुना है, तो आज गज़ल की खूबसूरत अल्फाजों के साथ भी सुनते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए तबशीरा फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड फॉर द गज़ल नेम शिक्षा, रक्षा एंड सुरक्षा। मैं रेड बॉयज़ फाउंडेशन से पढ़ती हूँ। मैं आज रेड बॉयज़ फाउंडेशन के लिए गज़ल पेश करने वाली हूँ। शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा का है पयाम, रेड बॉयज़ फाउंडेशन का रोशन है नाम। जहाँ इल्म की किरण हर दिल में उतारे, जहाँ हर ख्वाब ताबीर के संग सवारे, तालीम का चिराग हर अंधेरों में जलाए, हिफाजत के उसूल जो हर दिल में बसाए। अमन का है दरस मोहब्बत का पैगाम, रेड बॉयज़ फाउंडेशन का है खास काम। शिक्षा से जीते हैं हर मुश्किल मैदान, रक्षा से बचाए दे सबको इत्मीनान। सुरक्षा की चादर से दुनिया को ढापे, ये है वो चिराग जो अंधेरों को दूर करे। रेड बॉयज़ का मकसद है दुनिया को सजाना, शिक्षा, रक्षा, सुरक्षा का ख्वाब पूरा बनाना। चमकाएंगे ये दुनिया, जोत जगाएंगे, रेड बॉयज़ के सिपाही हर ख्वाब सच बनाएंगे। न हार का डर, न मुश्किलात की बात, यह है हिम्मत की पुकार, यह है ताकत की ज़ात। नई मंजिलें, नया आसमान छुएंगे, इत्तेहाद और यकीन से आगे बढ़ेंगे। रेड बॉयज़ का है नारा मोहब्बत और इत्तेहाद, ये हर दिल में जगाएंगे नया एतमाद। दुनिया को बता देंगे अपनी पहचान, रेड बॉयज़ का हर कदम है अजीम दास्तान। शुक्रिया। लग रहा है आपको प्रोग्राम? बच्चों ने पहली बार बहुत सारी मेहनत की है, तो थोड़ा हो जाती है चीज़ें, तो कोऑपरेट कीजिएगा और उनको मोटिवेट करते रहिएगा। तो प्रोग्राम की शुरुआत में हम साथ फेलिसिटेशन का सफ़र भी शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत का थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी। शायद प्रॉपर दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ पता नहीं है, कोशिश करूँगी। तो अभी जिस इंसान को हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं उनका नाम है रायन डी मंजिस। वो प्रोमिनेंट मुंबई बेस्ड लॉयर हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वाइस प्रेसिडेंट है मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के। और वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रेड बॉयज़ फाउंडेशन की पूरी टीम के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे सपोर्ट पर्सन हैं, जो हर कदम पे हमारे साथ होते हैं, हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैं रायन भाई आपको बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ स्टेज पे आइए। और मैं यहाँ शाहनवाज और जाकिर को इनवाइट करूँगी
कि वो आए और लाइन बाई को फेलिसिटेट करें। थैंक यू। ये हमारी फैमिली है। और मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, जैसे हम भारत नगर के 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों ने कभी टर्फ नहीं देखे थे, तो रैन भाई का इनिशिएटिव था कि हमारे बच्चे गली से टर्फ गए थे, तो गली से टर्फ का सफ़र हमारे भाई की वजह से सक्सेसफुल हो पाया था। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत नहीं आप आइए, आप आना ही पड़ेगा। ये यहाँ से कुछ थैंक यू रोहन भाई। Good evening everyone. Zakir bhai, Shahnawaz bhai, my sister Nilufar, my entire Red Boys, not team, मैं वही बोला कि they are my family. So thank you today for honoring me because of the work, not what I do, but the work that you guys do with us together. So keep it up. Everyone has a mission, a vision, and the important thing is to do good work, and that's what our brothers are doing with all you wonderful people here today. So keep it up to you as well, and together we will do many more humanitarian works together. Thank you, and next celebration together. Thank you, thank you. Thank you. ठीक है, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो हर टीचर का अपना अंदाज होता है, कोई हंस के पढ़ाता है तो कोई फूट देता है, कोई गुस्सा होता है तो कोई हल देता है। तो आइए जानते हैं हमारे रेड बॉयज फाउंडेशन के टीचर्स के सतरंगी अंदाज। So please welcome our Masti Ki Pathshala team on the stage. My name is Tamanna Imran Sheikh. I am studying 9th standard. I am from Red Boys Foundation. Here this is our tuition and home, which is known as Pathshala coaching classes, comes under Red Boys Foundation. Initiative Shiksha. Let me introduce the founder of Red Boys Foundation, Mr. Zakir sir, and co-founder Mr. Shanwaz sir, and trustee Miss Nilofar ma'am. हम आपको दिखाते हैं हमारे क्लास की नोट। फलक दीदी, लाइब्रेरी की बुक यूज़ कर सकती हूँ? हाँ, तुम यूज़ कर सकती हो, सारी बुक तुम्हारे लिए ही है। फलक दीदी थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ? हाँ, तुम यूज़ कर सकती हो, सारे कंप्यूटर तुम्हारे लिए। और ध्यान रखना कि रूल्स फॉलो करना। फलक दीदी, आपकी आर्ट की पाठशाला कब होगी? आर्ट की पाठशाला संडे को। तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है, कृपा मैम आ रही है स्टोरी टेलिंग के लिए। अब चुप बैठो, मैं अटेंडेंस ले जा। जुनैद, अर्शी, मदिया, आयत, मदिया, बुशरा। बुशरा क्यों नहीं आई? वालेकुम अस्सलाम। चलो सब अपनी मैथ्स 1 की बुक निकालो। चलो फॉर्मूला याद करेंगे। a² + b² = दीदी, छुट्टी का टाइम हो गया। बड़े बच्चों की क्लास खत्म, बट ड्रामा नहीं। डिड यू सी इन अवर क्लासेस देयर इज कंप्यूटर क्लास, लाइब्रेरी एंड आर्ट की पाठशाला। नाउ लेट्स सी मोर। अली होमवर्क चेक करा। अली होमवर्क चेक करा।
चेक करा। छी, कितनी गंदी राइटिंग में, वापस कर करा। स्कूल में क्या लिखा है बता। ट्यूशन की बुक लाया। तू भी क्या है, तू भी घर पे रह जाता। अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है सब? मदिया की मम्मी बहुत कंप्लेंट कर रही है, उसकी मैथ्स बहुत वीक है, उस पर ध्यान दो। अस्सलाम वालेकुम। जिशान, तू कैसे बैठा? ठीक से बैठ। कैसा चल रहा है सब? हाँ मैम, सब सही चल रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है अबसार साहब? कैसा चल रहा है सौलिया साहब? मना क्यों परेशान कर रही हो? ऐसे बच्चे मस्ती करते रहोगे तो नेक्स्ट टाइम की पिकनिक कैंसिल कर दूंगी। ठीक है। फलक, आज की अटेंडेंस दिखाओ। हाँ मैम, भेज रही हूँ। आज किसी की फीस आई क्या? हाँ मैम, राफिया की आई। अच्छा। अलीजा, तुम्हारी काउंसलिंग कैसे चल रही है? ठीक है। क्या आप जानते हैं ये कौन है? हाँ, ये नीलोफर मैम ही है। और आप जानते होंगे कि ये कितनी मेहनती है। ये अपने काम से आती है और फिर यहाँ पर भी काम करती है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट मीन्स अ हेल्पर हु अंडरस्टैंड अस, गाइड अस टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन एंड ट्रीट अस टू विदाउट मेडिसिन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चल इधर आ। डिस्टर्ब क्यों कर रहा क्लास को? क्यों मारता? मैं तेरे को तेरे अच्छे के लिए मारता ना। अगली बार मस्ती मत करना। जा बैठ जा। लाला, अपने को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन को कब जाने का है? देखते हैं। और बीच क्लीन अप? नेक्स्ट वीक जाते हैं। ये थे हमारे फाउंडर और को फाउंडर। वन इज अ caring and loving, another is a strict and focus, and third one is a hard working and guidance star. So I want to thank three of you. मैं रेड बॉयज फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ हम सबकी तरफ से, हमें इतना कुछ देने के लिए। थैंक यू सो मच। Mom, the symbol of मोहब्बत, दुआ and कुर्बानी. Her love is our सबसे बड़ी ताकत. To celebrate this beautiful रिश्ता, let's welcome a heartfelt song dedicated to my mom. तो आइए देखते हैं मोहब्बत माँ से। So please welcome Ifra and Inaya for the dance on I Love My Mom. मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगा। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला
दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी। बोल अपनी माँ को कभी मत रुलाना, एक छोटी सी गलती आंसू निकाल देगी। आई लव यू माँ। मेंटल हेल्थ सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, अंदर की तसल्ली का नाम है। अपने जहन का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना जिस्म का। तो चलिए मेंटल हेल्थ के बारे में डिटेल में जानते हैं, समझते हैं अपने जहन को और सीखते हैं खुद का ख्याल रखना। So please welcome Bushra from 4th standard for the speech on mental health. Good evening everyone. My name is Alina Khan. I am from Red Boys Foundation. Today I am going to talk about something very important for our mental health. Mental health means how we think, feel and handle our emotion. Just like our body needs care, our mind needs care too. Sometimes we feel happy, but sometimes we feel sad, scared or stressed. That is normal. But when this feeling becomes too much, we want to talk to someone we trust. If we talk about our feeling, we feel lighter and calmer. We should never hide our emotion. We should talk to our parents, teacher or friends. They can help us to feel better. We must also be kind to others, because we know that someone is going through a small act of kindness or a smile make big effect. Let's just remember, mind matters. Taking care of our mind make us strong, happy and healthy. Thank you. Very good Bushra. तो अब बारी है एनर्जी बूस्ट की। अगर पैर अपना आप हिलने लगे तो समझ लीजिए डांस शुरू हो गया है। So please welcome our cuties for the dance name Good for Nothing. नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते, तो गुड फॉर नथिंग। तो आपको बताएंगे छोटे छोटे सितारे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बड़ा हो के मुझको तो बदनाम करेगा। पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बेटा बड़ा हो के मुझको तो बदनाम करेगा। जिंदगी यूं तो खुली सड़क है, सड़क पे तू साला ट्रैफिक जैम करेगा। पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बड़ा हो के मुझको तो बदनाम करेगा। गुड फॉर नथिंग 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 बोले ज़माना, गुड फॉर नथिंग 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 हमें बोले ज़माना। पलट के हमने ज़माने से कहा भाड़ में जाना, गुड फॉर नथिंग 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 बोले ज़माना। राजू तो कैसा चल रहा है प्रोग्राम? मजा आ रही है? लेकिन तालियों की आवाज नहीं आ रही है। हमारे बच्चों ने एक हफ्ते में इतनी मेहनत की है, पढ़ाई के साथ साथ हमने बिल्कुल छुट्टियां नहीं दी, और हमारे टीचर्स का डेडिकेशन और डेडिकेटेड एफर्ट्स है ये। तो प्लीज मोटिवेट कीजिए। तो एक और अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अब जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ बहुत ही कनेक्टेड है। अभी बहुत कम टाइम उन्होंने हमारे साथ काम किया है, लेकिन एक फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनका नाम है मोनिका मेनन मैम। का जो करियर रहा है वो टीचिंग से शुरुआत हुआ है। टीचिंग से फिर सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर भी उन्होंने किया है। फिर उनको लगा उनको काउंसलिंग करनी चाहिए थी, तो मेरे नसीब की ये बात है कि मैंने उनको इंटर्नशिप दी है, और वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है, और सोशल सर्विसेज में डेडिकेटेड रोटेरियन भी हैं, जिनकी वजह से उन्होंने कंटिन्यूस सोशल वर्क और कम्युनिटी वर्क में अपना टाइम दिया है। रेड बॉयज़ फाउंडेशन की पूरी टीम, पूरी फैमिली मैम आपको इनवाइट करना चाहती है, फेलिसिटेट करना चाहती है आपके डेडिकेटेड एफर्ट के लिए, क्योंकि मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि वो मुझसे बड़े हैं और मैं उनको कैसे सिखाऊंगी।
उन्होंने हर बात मेरी ऐसे मानी है जैसे एक छोटा सा बच्चा मानता है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप आए और आपने ट्रेनिंग ली और अभी आप बहुत ही सक्सेसफुली अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ Good evening, everybody. I don't know whether I deserve this award or not. I've known Nilofer ma'am for barely 6 months, and in this period of 6 months, she has been a mentor, a guide, a friend, a companion. You can name it, and I will always be indebted to Red Boys, to Nilofer ma'am, to her team and to the children of Bharatnagar for all that they've given me. Immense learning. बहुत कुछ सीखा है मैंने, और जो जिन बच्चों को मैंने वहाँ काउंसिल किया उन सभी के साथ नहीं, लेकिन कुछ बच्चों के साथ मेरा एक हार्ट टू हार्ट रिलेशन मैंने किया है. So I really am indebted, and I will always remain in contact with Nilofer ma'am. Anything that is required, I am always there. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. 2007 and officially registered as an NGO in 2014. Their work is built on 3 key pillars: Siksha, which focuses on education and learning support; Raksha, which includes environmental initiatives such as large-scale tree plantation drives; and Suraksha, which promotes menstrual health and hygiene awareness in communities. As of 2025, Red Boys Foundation has educated more than 6,000 students in Dhanu only, and overall more than 10,000 students. Through these initiatives, the foundation is dedicated to empowering underprivileged children and strengthening community well-being. तो हमारे भारत नगर को बसे हुए 50 साल हो चुके हैं, और इन सालों में हर भारत नगर में रहने वाला इंसान क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और क्या क्या बदलाव देखने को मिला है, उसे समझते हैं एक छोटी सी स्किट के साथ. सो प्लीज वेलकम आवर 3 talented गर्ल्स फॉर द ड्रामा नेम 50 Years of भारत नगर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे आना हुआ? आइए अंदर. अरे ये मेरी बेटी हाजिका, इसे भारत नगर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी थी, तो सोचा तेरे घर पर चलती चलूं. मैंने भारत नगर के बारे में बहुत कुछ सुना है इसे बसे 50 साल हो गए हैं, और मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट भी मिला है कि प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज एरियाज़ के बारे में जानकारी निकालना, तो सोचा यही के बारे में लिख लूँ. हाँ, क्यों नहीं. हमारी माँ हाँ, क्यों नहीं. तुम्हारी माँ और मेरा बचपना यही गुजरा है. अच्छा, तो मैं आप लोगों से एरिया के मुतालिक कुछ सवाल करती हूँ. जी बिल्कुल. तो पहला सवाल, मैंने रेड बॉयज़ फाउंडेशन के बारे में बहुत सुना है, तो क्या है रेड बॉयज़ फाउंडेशन? अरे, तुम्हें रेड बॉयज़ फाउंडेशन के बारे में नहीं पता? रेड बॉयज़ फाउंडेशन एक एनजीओ है जो शिक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के बारे में बनाती है, काम करती है. ये शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा क्या है? शिक्षा मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना, रक्षा मतलब गर्ल्स हेल्थ या हाइजीन पर काम करना, और सुरक्षा मतलब एनवायरमेंटल केयर जैसे सोसाइटी वालों की हेल्प करना. ओह वाह, ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. तो दूसरा सवाल, क्या यहाँ की सड़कें में कुछ काम हुआ है कि नहीं? में काफ़ी कुछ बदला है. अभी आई हो, उस सड़क में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हुआ करते थे. तो अब कैसी है सड़कें? अब तो काफ़ी कुछ बदला है. रेड बॉयज़ फाउंडेशन ने और भारत नगर के कॉरपोरेट इलियास खान ने साथ मिलकर बहुत कुछ किया है, जैसे आवाज़ उठाना, मोर्चे निकालना. काफ़ी अच्छी बात है. तो तीसरा सवाल, मैंने गुलाबी दवाखाने के बारे में भी सुना है, क्या वो अभी भी है? नहीं, वो अभी नहीं है. गुलाबी दवाखाना तो एक हिस्ट्री था.
पर उसका नाम गुलाबी दवाखाना क्यों है? गुलाबी दवाखाना एक पिंक बिल्डिंग कलर का था, इसीलिए उसका नाम गुलाबी दवाखाना है। ये हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। जिस किसी की भी तबीयत खराब होती भारत नगर में तो वो वहीं इलाज करवाने जाता। तो वो कैसे जाते थे? कोई एम्बुलेंस वगैरह थी? एम्बुलेंस ना होने की वजह से लोगों को 6 किलोमीटर दूर कई हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ता, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती। हाल ही की बात है, माँ बेटी रास्ते से गुजर रहे थे, तेज कार आने की वजह से बेटी की मौत हो गई। बेचारी माँ अफसोस करके रह गई। अरे इसका मतलब इसका हल अब तक नहीं निकला है। खैर, अगला सवाल। अरे ये क्या भारत नगर के बच्चों के पास प्लेग्राउंड नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि भारत नगर के बच्चों के पास कोई प्लेग्राउंड भी है खेलने के लिए। अब तक का तो नहीं, बट रेड बॉयज फाउंडेशन ने गलिया के बच्चों को टर्फ लेके गए थे। भारत नगर के बच्चे बहुत टैलेंटेड है और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, पर अफसोस कि उनके पास अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। रेड बॉयज फाउंडेशन के जो साकिर सर है, उनके अल्फाज है कि लड़की हो या लड़का, उनको स्पोर्ट में हक लेना सबका हिस्सा है। ओह वाह, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है स्लम्स एरिया में नशा और एडिक्शन काफ़ी होता है, तो क्या इधर भी ये चीज़ें हैं? हाँ बिल्कुल है। पिछले कुछ सालों में 14 से 17 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए थे ड्रग्स के, जिसकी वजह से रेड बॉयज फाउंडेशन ने उन्हें रिहाब सेंटर ले गया और उनका एडिक्ट निकाला। तो अब ये मसला ख़त्म हुआ है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये मसला अभी ख़त्म हुआ है, पर थोड़ा कम हो गया है। हमारी प्रॉब्लम यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है। जिस नशे की ज़रूरत सबको एक साथ नहीं ख़त्म हो सकती। धीरे धीरे जब तक सप्लाई नहीं रुकेगा तब तक नशे भी नहीं रुकेंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो अगला सवाल है एजुकेशन। क्या एजुकेशन की वजह से भारत नगर में कुछ बदलाव आया है? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। एजुकेशन पहले भारत नगर में नहीं हुआ करती थी, अभी एजुकेशन का एक अहम हिस्सा माना गया। हमारे भारत नगर में आपको प्रोफेशनल के लोग मिलेंगे। जैसे कौन कौन? जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, सीए, साइकोलॉजी। और यहाँ का पहला एनजीओ रेड बॉयज फाउंडेशन का पहला गोल भी शिक्षा ही है। और मैंने सुना है कि भारत नगर में पहला काउंसिलिंग और करियर गाइडेंस भी रेड बॉयज फाउंडेशन ने ही स्टार्ट किया था पिछले 10 सालों से। ये तो बहुत बड़ी बात है। बॉयज फाउंडेशन के जो फाउंडर है जाकिर सर, उनका अल्फाज है कि पैसे देना या खाना खिलाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी लोगों को हुनरमंद बनाना ज़रूरी है। अगर ऐसे और लोग अच्छे कामों में जुड़ जाए तो भारत नगर को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आज का इंटरव्यू लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की। थैंक यू। तीसरा, अच्छे रोड। चौथा, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड। और पांचवा, ड्रग्स एडिक्शन। तो क्या आप इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे? आवाज़ नहीं आ रही है। और 50 साल ऐसे जाएंगे? इंशाल्लाह हम जब अगली बार इस बारे में बात करेंगे तो हम करेंगे कि ये मसले भी हल हो चुके हैं इंशाल्लाह। अवार्ड्स का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। तो मैं अब जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी शख्सियत थे। तो मैं मरहूम मिस्टर लाल मोहम्मद शेख के बारे में बात कर रही हूँ, जिसको भारत नगर के लोग जिनको बहुत ही अच्छी यादों के साथ याद रखे जाते हैं। तो ये हमारे एक्स नगर सेवक रहे हैं, जिन्होंने भारत नगर के 50 सालों में अपना बहुत योगदान दिया है। भारत नगर को डेवलप होने के लिए उनकी कम्युनिटी सर्विसेज में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं शाहनवाज़ को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और उनकी फैमिली में से जो भी इस अवार्ड का लेने के लिए आए हैं उनको भी इनवाइट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आइए और ये अवार्ड हमारी तरफ से आप एज अ अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ लव और उनकी मेमोरीज़ में प्लीज़ रिसीव कीजिए। थैंक यू।
कि भाई प्लीज़ आप थोड़ा सा यहाँ मौजूद तमाम मेरी माँ बहनें और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मेरे वालिद को इस अवार्ड से आज रेड बॉय फाउंडेशन ने नवाजा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि वो हिज़्ज़ो मंतोशा वो ज़िल्लो मंतोशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला सिर्फ अल्लाह है। और आज उनके जाने के बाद इतने सालों बाद भी भारत नगर के 50 साल पूरे होने पर अगर भारत नगर के नौजवान बच्चे ज़िम्मेदार अगर उनको ये याद कर रहे हैं तो इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे वालिद के लिए हो ही नहीं सकता। और आप लोगों ने जो इज़्ज़त दी, जो प्यार दिया रेड बॉय फाउंडेशन ने, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही में अगर भारत नगर की जर्नी की बात करें तो मेरे वालिद को यहाँ तक के सफ़र तक के लाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ भारत नगर की आवाम का हाथ रहा है। उनके दोस्त व अहबाब जैसे हमारे सुफियान चचा बैठे हैं, और ख़ास तौर पे ये रेड बॉय के उस वक्त हम तो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और हमारा एक नूर स्टार ग्रुप हुआ करता था, तो हम उस नूर स्टार ग्रुप के आज भी एहसानमंद है, पूरे भारत नगर के एहसानमंद है। और अब मेरे वालिद साहब के बाद मैं उनके मकसद को लेकर चल रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें कि मैं भी कुछ उनकी तरह करके दिखा सकूँ अपने इलाके के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया भाई, जिनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत नगर की 50 सालों की हिस्ट्री में। तो जैसे हमने लाल मोहम्मद शेख सर को याद किया, वैसे ही अभी दूसरा अवार्ड है मरहूम इलियास बशीर कुरैशी सर, जिन्होंने इलियास शेख मैं भाई बोलना चाहूँगी तो उनके लिए, क्योंकि अगर भारत नगर की हिस्ट्री में देखा जाए, अभी आपने ड्रामे में देखा कि रोडों का मसला है, स्कूल्स का मसला है, तो अगर हम इलियास भाई को याद करते हैं तो इसी बात को लेके याद करते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के रोड के मसले पे, स्कूल के मसले पे बहुत मेहनत की। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और हम रेड बॉयज़ फाउंडेशन की पूरी टीम उनके जज्बे को सराहते हुए आज उनको, उनके फैमिली में से जो भी आए हैं उनको फेलिसिटेट करते हैं और उनको याद करते हैं उसी पॉजिटिविटी के साथ। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं लाला भाई को इनवाइट करूंगी कि जाकिर सर ऊपर आए। जाकिर, लाला, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, दोनों नाम से पुकारे जाते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये रेड बॉयज़ फाउंडेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने बहुत काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये मेरे भाई के जो ये अवार्ड दिया गया है उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का।